नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 दिनों पहले एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ जिसमें शुभांकर मिश्रा नाम के एंकर ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू लिए। इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे कि एंकर महोदय ब्राह्मण समुदाय से हैं, शुभांकर मिश्रा नाम है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि न्यूज़ रूम में, न्यूज़ चैनल में अपने जाति बिरादरी का होने का बहुत फायदा है। जब शुभांकर मिश्रा बैठे होते हैं तो अखिलेश यादव जी से एक बात पूछ बैठते हैं। अब पीडीए को लेकर स्पेशली कि पीडीए अखिलेश जी ने नाम दे दिया, अब अखिलेश जी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसके नाम पर ब्राह्मणों को चढ़ाते हैं। और आपको लेकर एक सोशल, मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ रहे हैं, बट जो मुझे हजारों कमेंट मैंने पढ़े, मुझे एक लगा कि परसेप्शन बना जा रहा है कि अखिलेश जी ब्राह्मण विरोधी है। नहीं मैन, फिर मैं देखता हूं कि जनेश्वर मिश्र जी आपके टीचर भी थे, आप उनकी इज्जत भी करते हैं, पार्क भी बनवाया, सम्मान भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं इस बारे में थोड़ा बताइए। अखिलेश जी ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत है? मैं समाज के किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। और क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको जब कोई इशू या मुद्दा या नैरेटिव क्रिएट करना है, क्योंकि नैरेटिव की पॉलिटिक्स है, परसेप्शन क्या है, तो जब एनडीए बना तो मैंने कहा एनडीए को काउंटर कौन करेगा? पीडी काउंटर करेगा। एनडीए इज नेगेटिव, एंटी दलित। एन मीन्स नेगेटिव, वो दलित के लिए नेगेटिव है। पी फॉर सबके लिए नेगेटिव है, पिछड़ों के लिए नेगेटिव है। तो मैंने पीडीए एक शब्द दिया, जिसे बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनके अपॉइंटमेंट देख लो, काम करने का तरीका देख लो, नौकरी देने का तरीका देख लो, सबका साथ नहीं है उसमें। बट ये तो आप पे भी एलिगेशन लगा सर। मैंने पीडीए जब कहा तो जो पीडीए को मैंने डिफाइन किया उसमें, तो पीडीए है पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिख भाई, पिछड़ा दलित पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े। अगड़े भी हैं? हाँ, ये अगर अगड़े कह रहे हैं कि भाई हम पिछड़े हो गए। नहीं, आप अगड़े हैं तो मैं पहले बोल देता हूँ ना। हाँ। पीड़ित दुखी अगड़े। और अगर पीड़ित दुखी अगड़े अगर नहीं होते तो मेरे लीडर ऑपोजिशन कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। तो उनको मैंने बनाया ना लीडर ऑपोजिशन, माता प्रसाद पांडे। मतलब मुझसे किसी ने मजाक में कहा जैसे बीजेपी मुसलमान होता है कि एक आदमी रख दो। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे अखिलेश जी का सवर्ण हो। देखिए, लोकसभा की टिकटें हो या विधानसभा की टिकटें हो, मैंने बहुत उनको प्राथमिकता दी है। बलिया में कौन? सनातन पांडे जीते हैं। आपके चंदौली में कौन जीता है? वीरेंद्र सिंह जी जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर या हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, हम उनको साथ ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स नैरेटिव की है और पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन भी नहीं। कैलकुलेशन के साथ साथ आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारे लिए आसान है पीडीए कहना, वो एनडीए कह रहे हैं, हम पीडीए कह रहे हैं। एनडीए इज नेगेटिव, एन स्टार्ट्स विद नेगेटिव। इंडिया क्यों नहीं? और बात ये पूछते हैं, कहते हैं कि ये बताइए, क्या आपकी पार्टी अब ब्राह्मण विरोधी है? क्या पीडीए के नाम पर पीडीए में ब्राह्मण शब्द नहीं है? उस समय माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सभी जाति और धर्म का विश्वास करते हैं और उसको मानते भी हैं। शुभांकर मिश्रा यही नहीं रुकते, फिर कह रहे हैं कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ब्राह्मण विरोधी होंगे, क्योंकि आपने तो अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने पार्टी के बड़े नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पे पार्क तक बनवाए। आपने जनेश्वर मिश्र जी की बड़ी प्रतिमा भी लगवाए। इसका मतलब आप विरोधी नहीं हो सकते। ये इसको बोलते हैं बटरिंग करना, मक्खन लगाना। अब मक्खन जब लगा रहे हैं तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम किसी जाति धर्म को भेद नहीं करते, ना हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, पार्टी चलाना है मुझे, तो एक नैरेटिव बनाना होता है, एक परसेप्शन बनाना होता है, जो परसेप्शन हम लोगों ने पीडीए के नाम पे बनाए। लेकिन पीडीए में अभी तक अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान होता है। लेकिन आज जब बात हुई ब्राह्मण एंकर के सामने तो उन्होंने एक नया डेफिनेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है पीड़ित, दुखी, अगड़ा। पी मतलब पीड़ित, डी मतलब दुखी, ए मतलब अगड़ा। पीड़ित, दुखित, अगड़ा। अब जो व्यक्ति, जो नेतृत्वकर्ता और जो लीडर अपने एक कोटेशन, अपने एक फुल फॉर्म पे अडिग न रहा है, वो सत्ता में आने के बाद अति पिछड़ों या पिछड़ों का भला क्या करेगा? जब एक एंकर के सामने अपनी जो थीसिस है, अपना जो नारा है, उस नारे पर ही अडिग ना रह पाए और बार बार नारे को, फुल फॉर्म को चेंज करे, उसके बारे में क्या चर्चा करना और क्या बात करना और क्या उम्मीद रखना कि आपके लिए कुछ करेंगे? नेतृत्वकर्ता लोग
एक लाइन जब खींच देते हैं, एक लीडर जब लाइन खींचता है तो उस लाइन पे ही वो चलता है आजीवन, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कुर्बानियां और बलिदान देना पड़े। इतना ही नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी इस एंकर को सफाई में अपनी सफाई दे रहे हैं। देखिए, सफाई उनको थोड़ी देना था, लेकिन सफाई दे रहे हैं। और सफाई देते वक्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने तो ब्राह्मण समुदाय के माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष भी बनाया है। अब आप समझिए, मैंने सबसे बड़ा पद दिया है। लेकिन ये एंकर शुभांकर मिश्रा पंडित जी को बर्दाश्त नहीं होता। ये कह रहे हैं कि हमको कुछ लोग मजा लेते हैं, काल्पनिक रूप से करते हैं बात, कहते हैं हमसे कुछ लोग मजा लेते हैं कि भाजपा जैसे कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसी एक पक्ष का करती है और मुसलमान को कोई पद लॉलीपॉप के रूप में दे देती है सबको दिखाने के लिए। शायद शुभांकर मिश्रा एंकर साहब ये भूल रहे हैं कि वो भाजपा कोई पद साइड का पद देती है, जैसे उत्तर प्रदेश में दिया, केंद्र में देती है, कोई साइड का छोटा मोटा पद, लेकिन नेता विपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो सबसे बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष का ही है, और वो कैबिनेट मंत्री की पावर से भी ज़्यादा पावर रखता है। और उस पावर को उन्होंने पीडीए के नाम पे वोट लेकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को ना बना के ब्राह्मण समुदाय को बनाया, माता प्रसाद पांडे को। वो मेन पद है, वो भाजपा की तरह लॉलीपॉप वाला पद नहीं है। लेकिन शुभांकर मिश्रा को इतना कहाँ बर्दाश्त है। और माननीय अखिलेश यादव जी साफ साफ कह रहे हैं कि पीडीए का नारा सिर्फ एक परसेप्शन बनाना है, एक उसके नैरेटिव सेट करना है, जिससे समाज में हम लोग जाएं कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। और जब समाज उनको वोट दे देगा तो ये करेंगे अपने मन वाली, और सभी जगह वहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय को सेट करेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मैंने सनातन पांडे को जिताया, आनंद भदौरिया को जिताया, बीरेंद्र सिंह को जिताया, और तमाम बड़े नेताओं का ये नाम लेते हैं और लेते रहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी जब उस नारे पे ही अडिग नहीं हैं, पीडीए के नारे मात्र से लगातार वो अपने बयान को बदलते रहते हैं, तो पीडीए के लिए भला वो कार्य क्या करेंगे। जब कार्य करने जाएंगे तो तमाम तरह के दबाव आएंगे, तब वो कार्य कहाँ कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने नारे पे अडिग नहीं रह सकता कि एंकर के सामने है, वो व्यक्ति उसके लिए कार्य कैसे करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, समझना अति पिछड़े समाज को भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नारे के आगोश में आकर सिर्फ आपका वोट लेने का एक माध्यम बनाया जा रहा है, बल्कि हिस्सेदारी देने का माध्यम नहीं बनाया जा रहा है।